नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सिविल साइड 23 तरफ से। तो दोस्तों आज बात करेंगे प्लास्टरिंग स्किल का बारे में। और प्लास्टरिंग स्किल के लिए 10 से 11 पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट आप लोग जानने का बाद आप लोग का प्लास्टरिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। और आप लोग इस तरह अगर प्लास्टरिंग सीखना चाहते हैं और अगर आप लोग घर बनवा रहे हैं तो किस तरह प्लास्टर करना चाहिए ताकि आप लोग का घर मजबूत रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में प्लास्टरिंग स्किल संबंधित का बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ जानकारी मिला तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर और राजमिस्त्री ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं, जिस वजह से प्लास्टरिंग स्किल बिना जाने प्लास्टर करके घर का नुकसान पहुंचाते हैं और घर का मालिक नुकसान सहना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप लोग घर का मालिक है तो इस वीडियो के जो टिप्स बताऊंगा उसी टिप्स का बार हिसाब से आप लोग काम करवाइए और आप लोग का घर ज़्यादा टिका दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ब्रिक वार। कभी भी ब्रिक वार प्लास्टर करने से पहले आप लोग का घर ब्रिक वार कंप्लीट करने दीजिए ताकि आप लोग का प्लास्टरिंग करने में आसान हो जाए। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादातर राजमिस्त्री लोग प्लास्टर करने से पहले घर का ईटाई का चुनाई यानी कि ईंट का जोड़ाई ख़त्म होने का बाद ही प्लास्टर कीजिए। तो दोस्तों अभी जानते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्यूरिंग यानी कि दोस्तों घर का जो ईटाई का जोड़ाई ख़त्म होने के बाद आप लोग ईंट का यानी कि दीवार का ऊपर ज़रूर पानी मारना पड़ेगा। तो दोस्तों 7 दिन से 10 दिन तक ज़रूर मारना पड़ेगा ताकि आप लोग का दीवार मजबूत रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या करते हैं, आज ईटाई का चुनाई ख़त्म हो गया तो अगला दिन प्लास्टर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह कभी गलती मत करना। ज़्यादातर ठेकेदार काम निकालने के लिए इस तरह करते हैं, लेकिन आप लोग एक घर का मालिक होने के नाते इस जानकारी होना चाहिए और एक राजमिस्त्री होने के नाते ये। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लास्टर करने से पहले दीवार को पूरी की पूरी तराई कीजिए और तराई कीजिए, जैसे कि तराई करने के बाद 5 मिनट छोड़ दीजिए और उसी का ऊपर हाथ लगा दीजिए। अगर आप लोग का हाथ में पानी आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि प्लास्टर करने का सही टाइम हो गया। तो दोस्तों इस तरह क्यूरिंग करने के बाद ही प्लास्टर कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो पॉइंट नंबर 3, चेक ऑन वॉल एंड सीलिंग यानी कि दोस्तों सीलिंग या किसी दीवार का प्लास्टर करने से पहले वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ सरिया निकला हुआ है, कहीं खिला निकला हुआ है, कहीं कंक्रीट निकला हुआ है, कहीं ईंट निकला हुआ है। ज़्यादातर क्या है होता है सीलिंग या किनारे में इस तरह कुछ बोरी यानी कि प्लाई लटक के रहता है यानी कि चिपक के रहता है, और इसी को प्लास्टर करने से पहले आप लोग ज़रूर निकालना। और ज़्यादातर क्या गलतियाँ कर देते हैं हमारा राजमिस्त्री लोगों ने कि तुरंत इसको ना निकाली इसका ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं पॉइंट नंबर 4, चेक लाइन ऑन वॉल एंड प्लम एंड लाइनरी। तो दोस्तों प्लास्टर करने से पहले आप लोग ज़रूर चेक करना कि दीवार किस तरह टेढ़ा है और किस तरह ज़्यादा मसला लगेगा। तो दोस्तों प्लास्टर करने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लम चेक करना, उसके बाद आप लोग लाइनरी मार के उसका ऊपर टिका लगा दीजिए और यानी कि निशान लगाने के बाद आप लोग प्लास्टर कीजिए ताकि आप लोग का फंटी उसी के हिसाब से फिनिशिंग करने में मदद हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पॉइंट नंबर 5,
कनेक्ट बीम एंड वॉल विथ नेट, यानी कि दोस्तों बीम और दीवार का जो जॉइंट रहता है तो उसी का ऊपर आप लोग इस तरह नेट लगा के आप लोग जॉइन करके आप लोग प्लास्टर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में इसका ऊपर क्रैक ना आए। इसीलिए आप लोग इस तरह करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, फिल्टर टू सैंड, यानी कि दोस्तों प्लास्टर करने से आप लोग ज़रूर न ज़रूर यहाँ पे सैंड को फिल्टर करना है, क्योंकि सैंड में कुछ गट्टी और कुछ मिट्टी मिक्स होकर रहता है। इसीलिए आप लोग प्लास्टर करने से पहले इसको ज़रूर न ज़रूर फिल्टर कीजिए। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, रिवर सैंड और क्रशर सैंड दोनों प्लास्टर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा अच्छा है? मैं रिकमेंड करूँगा कि रिवर सैंड ही इस्तेमाल कीजिए प्लास्टर में, क्योंकि रिवर सैंड ज़्यादा दिन तक दीवार में या सीलिंग में सख्त होकर टिके रहता है, और क्रशर सैंड तुरंत सख्त होता है, लेकिन कुछ दिन का बाद वो अपने आप कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से मसला निकल जाता है। तो दोस्तों अभी जानते हैं पॉइंट नंबर 7, यूज पीपीसी सीमेंट। दोस्तों ये पीपीसी सीमेंट 33 और 43 ग्रेड में आता है। तो दोस्तों इस ग्रेड का सीमेंट ज़्यादातर प्लास्टर में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग सीमेंट किसी का कंपनी में हो सकता है, लेकिन इस प्रकार ग्रेड का सीमेंट आप लोग प्लास्टर करने से अच्छा रहता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 8, हैकिंग ऑन बीम एंड कॉलम्स, यानी कि दोस्तों प्लास्टर करने से पहले हैकिंग करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ज़्यादातर ठेकेदार क्या कर देते हैं, काम निकलने के लिए उसका ऊपर तुरंत प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन आगे जाने के बाद वहाँ से क्रैक होकर नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों इस तरह ग्रिप कीजिए, यानी कि हैकिंग करने के बाद ही आप लोग कीजिए। तो दोस्तों किस तरह करना है इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग किस तरह हैकिंग करना है। तो दोस्तों इस तरह कुछ छेनी, हथौड़ा, कुछ मशीन यानी कि कटर माध्यम से जो हमारा टाइल कटर आता है कंस्ट्रक्शन सेक्शन में, उसी मशीन का माध्यम से आप लोग क्रैक करना यानी कि हैकिंग करना। हैकिंग करने से क्या उसमें मसला तुरंत चिपक जाता है और राजमिस्त्री काम करने में आसान हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग करके प्लास्टर स्किल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पॉइंट नंबर 9, कंप्लीट प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक वर्क। दोस्तों प्लास्टर करने से पहले कभी भी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप लोग का काम यानी कि डबल हो जाएगा, यानी दोबारा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग प्लास्टर करने से पहले इस प्रकार काम को ध्यान देना है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसके बाद ही आप लोग प्लास्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जानते हैं पॉइंट नंबर 10, मिक्स लिमिट सैंड एंड सीमेंट, यानी कि दोस्तों ज़्यादातर राजमिस्त्री लोग इतना जानकारी नहीं रहता है और प्लास्टर करने में निकल जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आज बताऊंगा, लेबर लोगों को ये बताइए कि कितना मसला में कितना सीमेंट यानी कि कितना सैंड में कितना सीमेंट मिक्स करना चाहिए, और मिक्स करने के बाद कितना समय तक जो मिक्सी किया हुआ है वो मोटा यानी कि मसला रखना चाहिए और यानी कि ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में एक चार्ट माध्यम से आप लोग बताऊंगा, इस हिसाब से आप लोग मिक्स करेंगे तो आप लोग का स्किल बढ़ेगा और दीवार को मजबूत रहेगा। तो दोस्तों 1:3 एक्सटर्नल वॉल इन सर्वेयर क्लाइमेट, यानी कि दोस्तों पानीपत अगर आप लोग यानी कि जलवायु कमज़ोर है तो आप लोग 1:3 से आप लोग कर सकते हैं, और 1:4 एक्सटर्नल वॉल इन नॉर्मल, अगर आप जलवायु थोड़ा का नॉर्मल है तो आप लोग इस रेशियो से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना
इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो चलिए बताऊंगा। 1:4 सीलिंग प्लास्टर के लिए 1:4 और 1:3 भी हो सकता है। 1:4 कंक्रीट वॉल प्लास्टरिंग, तो दोस्तों वॉल प्लास्टरिंग के लिए 1:4 ही इस्तेमाल किया जाता है। और 1:5 इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, 1:6 ये इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए हो जाता, ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोग को सैंड को ध्यान देना पड़ेगा कि वो फाइन है कि उसमें से थोड़ा मोटा है। तो दोस्तों मोटा है तो आप लोग 1:5 कर सकते हैं। तो ज़्यादातर 1:5 और 1:4 ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और एक बात ध्यान रखें, जब भी सीलिंग प्लास्टर कर देते हैं उसी में थिकनेस कम से कम 4 से 6 mm तक आप लोग कर सकते हैं। और वॉल प्लास्टरिंग करते हैं तो आप लोग 12 mm से 15 mm और कहीं कहीं 18 mm तक चल जाता है। तो दोस्तों आउटर में करते हैं आप, तो आप लोग 15 से 18 mm ही थिकनेस रहने दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग ये स्क्रीनशॉट करके इस चार्ट को आप लोग यानी कि नोट करके रख सकते हैं, और इसी हिसाब से आप लोग मसाला मिक्स करके आप लोग का सीलिंग या दीवार का ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अगले पॉइंट शुरू करने से पहले बताऊंगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 11 यानी कि आखिरी पॉइंट, आफ्टर कंप्लीट प्लास्टरिंग वर्क अप्लाई क्यूरिंग ऑन वॉल। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं, कोई राजमिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन आप लोग अगर घर का मालिक है, उसी मालिक की होने के नाते ये बात ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी कंप्लीट होने के बाद घर का जो प्लास्टरिंग कुछ काम होने का यानी कि कंप्लीट होने के बाद कम से कम 7 दिन से 10 दिन 15 दिन तक मार सकते हैं दोस्तों। ये पानी मारने से ही आप लोग का दीवार यानी कि घर मजबूत रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो का साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।